Hey everyone. So IBPS A4 में IBPS A4 2021 में आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से एक क्वेश्चन आया था, और नाबार्ड में भी अभी आपने देखा कि एक एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से क्वेश्चन आया। ठीक है, तो ये कहाँ से आ रहा है? ठीक है, तो ये आपको आर.के. शर्मा की जो बुक है उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हो। वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वहीं से लगभग आ रहे हैं। हाँ, तो लेट्स सी कि क्या क्या क्वेश्चंस था और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं इसमें, और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो उसको हम लोग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में हम लोगों को सबसे पहले इवैल्यूएशन पढ़ना है। ठीक है, इवैल्यूएशन के अंदर आता है, देखिए इवैल्यूएशन। ठीक है, इवैल्यूएशन के अंदर आता है आपको तीन चीज़। ठीक है, उसमें होगा कम्युनिकेशन, फिर होगा डिफ्यूज़न, फिर होगा एडॉप्शन। ठीक है, A4 में एडॉप्शन से क्वेश्चन आया था, इस बार मेथड डेमोन्स्ट्रेशन से शायद क्वेश्चन आया है। ठीक है, नाबार्ड में तो देख लो, मे बी A4 में इस बार फिर से क्वेश्चन इससे आ सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कम्युनिकेशन का जो डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन है इंटरचेंज ऑफ आइडियाज़ बिटवीन टू पर्सन इन सच ए वे डैट इट एक्ट एज ए एग्जिस्टिंग नॉलेज। इट्स नॉर्मली कम्युनिकेशन जो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, एक्सचेंज ऑफ आइडिया। दो पर्सन हैं, दोनों पर्सन की से एक दूसरे से आइडियाज़ एक्सचेंज हो रहे हैं। इसने कुछ बोला, ठीक है, इसने कुछ बोला। हाँ, तो ये एक्सचेंज ऑफ आइडिया जो है इसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसका डेफिनेशन ज़रूरी है, डेफिनेशन एग्ज़ाम में पूछता है, डेफिनेशन ही एग्ज़ाम में पूछा था। ठीक है, तो वो डेफिनेशन का मतलब आपको समझ आना चाहिए। जैसे अभी हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन में क्या है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ बिटवीन टू पर्सन इन द सच ए वे दैट नॉलेज जो है वो शेयर हो सके। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ मैसेज थ्रू सूटेबल मीडियम परफॉर्म कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होते हैं, और ये जो आइडिया होते हैं ये आपको मीडियम रहना चाहिए। मीडियम मतलब किसी भी चीज़ से, ये किसी भी एक मीडियम होना चाहिए एक्सचेंज ऑफ आइडिया करने के। जैसे हम लोग अभी जो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ करते हैं वो बहुत चीज़ों से करते हैं। जैसे आप फ़ोन से कर सकते हो, टेक्स्ट से कर सकते हो। तो ये सब फ़ोन और टेक्स्ट जो है ना, ये मीडियम हो जाता है आइडियाज़ को एक्सचेंज करने का। ठीक है, उसी तरह कम्युनिकेशन में जो है बहुत सारे मीडियम्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन में हम लोग क्या देखेंगे। मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, सबसे पहले तो हम लोग जान जाओ कि कम्युनिकेशन जो है वो टू वे प्रोसेस है। मतलब एक आदमी यहाँ पे है और एक आदमी यहाँ पे है। तो टू वे प्रोसेस मतलब यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, यहाँ से भी यहाँ भी नॉलेज जा सकता है। ठीक है, आइडियाज़ ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अगर वन वे कम्युनिकेशन प्रोसेस होता, तो अगर दो इंसान खड़े हैं तो सिर्फ यहाँ से यहाँ जाता, नहीं तो यहाँ से यहाँ कम्युनिकेशन मतलब जाता। तो इसको वन वे बोलते हैं, और ये टू वे की बात कर रहे हैं। तो एक्सचेंज आइडिया बोथ तरफ से, दोनों तरफ से होगा। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज इज टू वे और डुएबल प्रोसेस। ठीक है, डबल प्रोसेस। ओके, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, कुछ एग्जाम्स में देखा गया है कि मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन भी पूछ देते हैं कि सैनन वीवर मॉडल कौन सा है। सैनन वीवर मॉडल में कितने सोर्स होते हैं? देखो, एक दो तीन चार पाँच सोर्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कर करके क्वेश्चंस, जैसे लासवेल मॉडल्स में 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं। ऐसे करके क्वेश्चंस पूछा गया कोई कोई एग्जाम में, A4 में नहीं। ठीक है, बर्लो मॉडल, सैरम वी मॉडल, फैनो मॉडल, लिगेंस मॉडल। ठीक है, इसमें आप कुछ कुछ जैसे लिगेंस मॉडल को देख लेना कितना ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, लेटरल्स मॉडल्स में देख लेना 1 2 3 4 है। ठीक है, ऐसे ऐसे आप देख लेना। एरिस्टोटल मॉडल में सबसे कम है, 3 है। थोड़ा सा देखना, इसमें बहुत ज़्यादा मत देखना, ऊपर ऊपर से आप देख लेना कि क्या क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या बोल रहा है? प्रोसेस इन विच इनोवेशन इज कम्युनिकेटेड थ्रू सर्टेन चैनल। कम्युनिकेशन में एक मीडियम चाहिए था, डिफ्यूज़न में ये जो इनोवेशन हो रही है, कोई भी इनोवेशन हो रही है, वो इसको कम्युनिकेट करते हैं, हम लोग बात करते हैं, हम लोग उसको डिफ्यूज़ करते हैं थ्रू सर्टेन चैनल। इसमें चैनल चाहिए आपको। ठीक है, डिफ्यूज़न में क्या चाहिए? सर्टेन चैनल। देखो, एक चीज़ है, मान लो ये, इसको हम लोग डिफ्यूज़ किए। ठीक है, डिफ्यूज़ किए तो चारों तरफ ये निकला। हाँ, तो ये चारों तरफ निकला, तो इसको एक सोर्स तक पहुंचाने के लिए एक सर्टेन चैनल चाहिए। ठीक है,
हम लोग बात क्या कर रहे हैं, चैनल की। हम लोग डिफ्यूज़न की बात कर रहे हैं, डिफ्यूज़न इज़ रिलेटेड टू चैनल। एग्जाम में क्वेश्चन आए उसमें चैनल दिखे, चैनल पे मार देना, ठीक है। और अगर हम लोग बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन में क्या हो रहा था, कम्युनिकेशन में हो रहा था यहाँ पे आपको मोड चाहिए, मीडियम चाहिए, सूटेबल मीडियम चाहिए होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या था कि एलिमेंट्स डिफ्यूजन्स के आप देख लेना, एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, इनोवेशंस। सबसे पहले इनोवेशन होगा, कोई चीज़ का आविष्कार हुआ, इनोवेशन हुआ। अब उसको हम लोग डिफ्यूज़ किए। डिफ्यूज़ कैसे किए, चैनल के थ्रू, डिफरेंट चैनल के थ्रू वो निकला, वो गया, वो बातें कहीं ऑटोमेशन में गया, कहीं किसी में गया, ठीक है। कुछ बात फर्टिलाइजेशन वाले सेक्टर में गया, कुछ ऑटोमेशन वाले सेक्टर में गया। तो इससे ये कैसे गया, एक कम्युनिकेशन चैनल की ओर गया, चैनल के थ्रू गया। फिर एक टाइम चाहिए और एक सोशल सिस्टम चाहिए जो इनको फैलाएगा। तो एलिमेंट्स ऑफ डिफ्यूज़न कितना है, 4 टाइप के हैं। इनको आप ज़रूर देख लेना, याद रखना इसको। नेक्स्ट आता है एडॉप्शन। एडॉप्शन से क्वेश्चंस आए थे, तो इसलिए एडॉप्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एडॉप्शन इज अ इंडिविजुअल मैटर एंड फेनोमेना, बिहेवियर, सोशो इकोनॉमिक फेनोमेना एंड मेंटल प्रोसेस। सीधे सीधे समझो तो एडॉप्शन क्या है पता है, कि एक इनोवेशन हुआ, मान लो, ठीक है, ध्यान से सुनना। एक इनोवेशन हुआ, तो इनोवेशन का बेस्ट यूज़ जो होता है ना, बेस्ट यूज़ अगर हम लोग निकाल रहे हैं, बेस्ट यूज़ और बोल सकते हो फुल यूज़। कोई इनोवेशन हुआ, मान लो तुमने कुछ इनोवेशन किया, पर उसका यूटिलिटी तुम बहुत अच्छे से नहीं कर पाए, ठीक है। मान लो एक फार्मूला तुमने ईजाद किया, और फार्मूला ईजाद करने के बाद उसको ना अच्छे से तुम एग्ज़ाम्स में नहीं लिख पाए, ठीक है। फार्मूला तो तुम्हारे पास है, पर जहाँ ज़रूरी था वहाँ पे तुम अच्छे से एग्ज़ाम में तुम उस फार्मूले को अप्लाई नहीं कर पाए, और उससे वजह से तेरा मार्क्स नहीं आया, ठीक है। तो इन चीज़ों को हटाने के लिए, ठीक है, इस चीज़ों को हटाने के लिए और वो फुल यूज़ में लाने के लिए, वो फार्मूला को एग्ज़ाम में फुल यूज़ में लाने के विधि को ही अडॉप्शन बोलते हैं। हाउ यू अडॉप्ट दिस, ठीक है, कैसे आप उस फॉर्मूले को अडॉप्ट कर रहे हो। तो वही बात है कि एडॉप्शन क्या बोलते हैं, एडॉप्शन किस चीज़ को बोलते हैं, कि अगर इनोवेशन हो रहा है, ठीक है, इनोवेशन हो रहा है तो उसका फुल यूज़ हो, ठीक है, फुल यूज़ ऑफ इनोवेशन थ्रू योर डिफरेंट मेंटल एबिलिटी, ठीक है, डिफरेंट मेंटल एबिलिटी और बिहेवियर और सोशल इकोनॉमिक फेनोमेना, मेंटल प्रोसेस, ठीक है, इंडिविजुअल मैटर के थ्रू उसका फुल यूज़ हो, उसको एडॉप्शन बोलते हैं। एलिमेंट्स ऑफ एडॉप्शन देख लेना, इनोवेशन, डिफ्यूजन, मोटिवेशन और एडॉप्शन। स्टेजेस जो होते हैं वो एडॉप्शन के 5 होते हैं, ठीक है। अवेयरनेस स्टेज, इंटरेस्ट स्टेज, इवैल्यूएशन स्टेज, ट्रायल स्टेज, अडॉप्शन स्टेज। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, पर आपको स्टेजेस पता होना चाहिए कि स्टेजेस 5 है। इसका एक्सप्लेनेशन ज़रूरी था, आई गेस एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। एडॉप्टर्स का जो होते हैं वो 5 तरह के होते हैं। कुछ इनोवेटर्स होते हैं, कुछ अर्ली एडॉप्टर्स होते हैं, कुछ अर्ली मेजॉरिटी होते हैं, लेट मेजॉरिटी और लेगार्ड्स। इनकी भी ज़रूरत उतना नहीं। नेक्स्ट एक है इंपॉर्टेंट टीचिंग मेथड्स, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट टीचिंग मेथड में हम लोग क्या देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग टीच कैसे करते हैं। एक होता है इंडिविजुअल कांटेक्ट और इंटरपर्सनल। इसमें एक व्यक्ति एक से जाके बात करता है, ये देखो, एक इंसान एक से बात किया, इसको इंडिविजुअल कांटेक्ट बोलते हैं। एक होता है ग्रुप कांटेक्ट। ग्रुप कांटेक्ट में क्या हुआ, एक व्यक्ति जो है वो बहुत लोगों से बात किया, ठीक है, यहाँ पे है इंसान, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, और ये बोला तो सब लोगों ने सुना, इसको बोलते हैं ग्रुप कांटेक्ट। इंडिविजुअल 1 to 1 होता है, ठीक है, याद रखना है आपको। और ये जो ग्रुप कांटेक्ट है ना, इसमें आपको 20 से 30 पर्सन्स होते हैं ग्रुप में। हाँ, ग्रुप की बात करोगे तो 20 से 30 पर्सन होते हैं ग्रुप में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मास और कम्युनिटी कॉन्टैक्ट मेथड। मास और कम्युनिटी कॉन्टैक्ट मेथड में क्या होता है, मोर देन 30 पर्सन होते हैं। अगर मोर देन 30 पर्सन है तो उसको हम लोग बोलेंगे मास और कम्युनिटी कॉन्टैक्ट मेथड, ठीक है। मास और कम्युनिटी कॉन्टैक्ट मेथड ना बहुत तरह से होते हैं, ठीक है। कुछ तो होते हैं जैसे बहुत इंसान है, बहुत लोग आपको दिख रहे हैं, तो आप क्या करोगे कि पैम्पलेट्स लगा दोगे, पैम्पलेट्स बांट दोगे। पैम्पलेट्स, बहुत लोग होते हैं लीफलेट्स बांटते हैं, देखते हो पेपर्स में अंदर लीफलेट्स आते हैं एंड ऑल। कुछ फोल्डर्स बनाते हैं, बुलेटिन्स बनाते हैं, हाँ,
कुछ होते हैं न्यूज़लेटर, जर्नल, मैगजीन्स में छाप देते हैं, मास कम्युनिटी से वहीं से पहुंचा जाता है। जैसे आपको सोशल मीडिया से मास कम्युनिटी तक पहुंचा जा सकता है। जैसे देखिए मैं आपको यूट्यूब से पढ़ा रहा हूँ, तो यूट्यूब से पढ़ाने से क्या हो रहा है कि मास लोग देख पा रहे हैं। ऐसे मैं 5 बच्चे, 6 बच्चे, 8 बच्चे को ही पढ़ा पाता, ठीक है। तो ये होता है मास कम्युनिटी कॉन्टैक्ट मेथड। ये यूज़ होता है जब 30 लोग से ज़्यादा होता है। हम लोग को देखना क्या है इसमें, देखना है कि जैसे पैनल है तो पैनल में देखो स्पीकर्स कितने हैं, 2 से 8 स्पीकर्स होते हैं। पैम्पलेट्स में पेजेस कितने होते हैं, 12 से 24 पेजेस होते हैं, ठीक है। लीफलेट है तो लीफलेट क्या होता है कि लीफलेट एक जो होता है स्मॉल पेपर्स होते हैं जिसमें 4 से 12 पेजेस स्टिचेस होते हैं, ठीक है। वैसे ही फोल्डर्स देख लेना है, बुलेटिन में 5 से 8 पेजेस होते हैं, न्यूज़लेटर में 2 से 4 पेजेस होते हैं, और जर्नल्स क्या होता है आपको पता ही है। ये देखो एक्सटेंशन एजुकेशन का अब आप लोग लास्ट टॉपिक पे पहुंच गए, डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन एग्जाम में आया है। तो डेमोन्स्ट्रेशन में क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स शोइंग बाय डूइंग, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन कैसे दिखाते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन में हम क्या बोलते हैं, डेमो दिखाइए इसका, किसी चीज़ का हम लोग बोलते हैं डेमो दिखाइए, मतलब आप उसको यूज़ करके दिखाइए, ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है डेमोन्स्ट्रेशन का, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन इज़ लर्निंग बाय सीइंग एंड डूइंग, ठीक है। हम लोग लर्न कैसे करेंगे, देख के और उस चीज़ों को करके, ठीक है। इसका कंसेप्ट जो है वो दिए थे डॉक्टर सीमन एक नैप, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, एक होता है रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, और एक होता है नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन। क्या क्या होता है, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, एक होता है रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, और एक होता है नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन। तीनों चीज़ों को हम लोगों को समझ लेना है और यहाँ पे पढ़ाई ओवर हो जाएगा, मतलब बाकी हमें एक्सटेंशन एजुकेशन में और कुछ नहीं करना है, ठीक है। एक्सटेंशन एजुकेशन इतना ही रहेगा। मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, हर एग्ज़ाम में अगर एग्ज़ाम में पूछ रहा है तो ये बहुत हॉट टॉपिक रहता है, यहाँ से क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। मेथड डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है, मेथड्स को बताते हैं कि यहाँ से ये करना है, उसके बाद यहाँ पे आप ओपन करके इन चीज़ों को क्लोज कर दीजिएगा ऐसे करके, ठीक है। जैसे मान लो आप मिक्सी है तो मिक्सी को आप क्या कर रहे हो कि मिक्सी को आप उसमें कुछ पीस के नहीं दिखा रहे हो, जस्ट यू आर डेमोन्स्ट्रेटिंग अ शॉर्ट टाइप में डेमोन्स्ट्रेशन कि हाँ इसमें आप सब रख दीजिएगा और मिक्सी ऐसे करके चला दीजिएगा। तो इनको बोलते हैं इट्स अ शॉर्ट टाइप डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। मेन पर्पस इज टू प्रोवाइड ओनली स्किल प्रोवाइड करना इनका मेन पर्पस होता है, और इट डज नॉट कंपेयर बिटवीन ओल्ड एंड न्यू टेक्निक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन में हम लोग न्यू और ओल्ड को कंपेयर करते हैं, ठीक है। न्यू ओल्ड कंपैरिजन ऑलवेज डन, और यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन नहीं करते हैं। इट इज़ ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ टीचिंग, ये भी हम लोग को देखना है कि ये एक ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ टीचिंग है, ठीक है। देखो ये होता क्या है, इट इज़ ए सिंगल प्रैक्टिस डेमोन्स्ट्रेशन यूज टू शो ए टेक्निक बाय डूइंग कैरिंग आउट मल्टीपल प्रैक्टिसेस। एग्जाम्पल, हाउ टू ऑपरेट ट्रैक्टर, ठीक है, हाउ टू ऑपरेट ट्रैक्टर, हाउ टू अप्लाई फर्टिलाइजर, प्रिपेयरिंग नर्सरी बेड, ट्रीटिंग सीड पेस्टिसाइड्स, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको हम लोग मेथड डेमोन्स्ट्रेशन में क्या करते हैं, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन में क्या करते हैं, वी शो जैसे ट्रैक्टर ऑपरेट कैसे किया जाता है, ठीक है। हाउ टू ऑपरेट ट्रैक्टर, पूरा सिस्टम आपको बता देगा शॉर्टली, ठीक है। शॉर्टली बताना इसको बोलते हैं, लाइक प्रिपेयरिंग नर्सरी बेड, देखो नर्सरी बेड है तो नर्सरी बेड में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके शो करके बताना, इसको बोलते हैं मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे फादर ऑफ मेथड डेमोन्स्ट्रेशन कौन है, डॉक्टर सीमन ए नैप। इन दिस डेमोन्स्ट्रेशन, तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा, ये चीज़ एग्जाम्पल है कि किस किस चीज़ को हम लोग मेथड डेमोन्स्ट्रेशन बोलते हैं। हाउ टू ऑपरेट ट्रैक्टर, हाउ टू अप्लाई फर्टिलाइजर इन फील्ड, प्रिपेयरिंग नर्सरी बेड, ट्रीटिंग सीड विथ पेस्टिसाइड्स, मेथड ऑफ सोइंग, सॉइल सैम्पलिंग, क्राफ्टिंग फ्रूट ट्रीज। रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन क्या बोलते हैं, इट्स अ मेथड ऑफ सीइंग बाय डूइंग, लॉन्ग टाइप डेमोन्स्ट्रेशन होता है। जैसे वो मेथड डेमोन्स्ट्रेशन शॉर्ट टाइप था तो ये एक लॉन्ग टाइप होता है। कंपैरिजन होता है, रिजल्ट ऑफ बोथ प्रैक्टिसेस आर शोन इफेक्टिव इन अडॉप्शन, अडॉप्ट करने में बहुत इफेक्टिव होता है। इट्स कंडक्टेड बाय फार्मर अंडर डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द एक्सटेंशन एजुकेशन। यही सब क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि आपको ये दे देगा जब आपको लिखेगा काइंड ऑफ विच काइंड ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन इन विच फार्मर जो एक्सटेंशन एजुकेशन के वर्कर हैं अंडर डायरेक्ट
कॉन्टैक्ट रहते हैं विथ फार्मर्स एंड ऑल, विच इज़ लॉन्ग टर्म डेमोन्स्ट्रेशन, ऐसे करके दे देगा। और अगर आपको ये सब पूरे पॉइंट्स क्लियर हैं दोनों के, ठीक है, मेथड के, रिजल्ट के, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। फिर होता है एक नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन। समझना बहुत आसान है, इट्स नॉट टफ, ऑल बिकॉज कि ये जो है ना, इट्स कंडक्टेड बाय रिसर्चर्स ऑन द फार्मर फील्ड, ये रिसर्चर्स के थ्रू किया जाता है, ठीक है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट और ये ईजी है। रिसर्चर्स जहाँ फील्ड नाम आ गया, आपको वहाँ नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन करना है। नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन का एक और नाम है, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इट्स फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। इट्स अ कंपोजिट ऑफ बोथ मेथड एंड रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन। नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर आता है मेथड और रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, दोनों का कंपोजिशन को नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन कहते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू शो हाउ प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड। ये पूरा नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू शो हाउ प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया कैन बी इंक्रीज्ड, ठीक है। तो यहाँ तक पूरा एक्सटेंशन एजुकेशन था। एक्सटेंशन एजुकेशन में हमें डेमोन्स्ट्रेशन पढ़ना है, डेमोन्स्ट्रेशन, और ये आपको एडॉप्शंस पढ़ना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टीचिंग मेथड्स आपको पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट टीचिंग मेथड्स आपको पता होना चाहिए, एडॉप्शंस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। डिफ्यूज़न आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और कम्युनिकेशन। इतना ही के इर्द गिर्द क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, और इस साल भी पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।